हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान एग्जाम स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 इसके सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। 2023 में नया सिलेबस लागू किया गया है। नया सिलेबस क्या है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि सामान्य हिंदी या उर्दू 25 नंबर का आपसे पूछे जाएंगे। गणित जो है, मैथ जो है, वो आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। साइंस 20 नंबर, सोशल स्टडी 20 नंबर, जनरल इंग्लिश 20 नंबर। लेकिन आप सबसे नीचे में देख रहे होंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जो रीजनिंग होता है, वो आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग आपसे कितना नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। और आज हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में 8 से 10 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एनालॉजी टेस्ट, जिसको हिंदी में सादृश्यता परीक्षा बोला जाता है। सबसे पहला सवाल में जो आप देख रहे हैं, गन्ना और रस। आपको सबसे पहले इस तरह के सवाल जब भी आप देखेंगे, इसमें आपको संबंध बनाना होता है। या फिर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गन्ना का संबंध जिस प्रकार रस से है, तो उसी प्रकार सरसों का संबंध किससे होगा। तो गन्ना का आपको पता होगा रस निकाले जाते हैं, तो सरसों का क्या निकाले जाते हैं? ऑप्शन ए है तिलहन, ऑप्शन बी खाद, ऑप्शन सी में दिया गया है तेल, ऑप्शन डी में खेत। तो सरसों का जो है तेल निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है घोड़ा अस्तबल। घोड़ा और अस्तबल के बीच क्या संबंध है? घोड़ा जो है अस्तबल में रहता है, तो गाय कहाँ रहती है? तो ऑप्शन ए में है शेड, ऑप्शन बी में झुंड, ऑप्शन सी में गौशाला, ऑप्शन डी में गुफा। तो गाय जो है ऑप्शन सी गौशाला इसका राइट आंसर होगा। गाय गौशाला में रहती है। अगला है भारत अशोक चक्र। भारत का अशोक चक्र से क्या संबंध है? आपको पता होगा भारत हमारा जो देश है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र है। तो आपको अब ये बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। ऑप्शन ए में है चांद, ऑप्शन बी में चांद सितारे, ऑप्शन सी गुलाब, और ऑप्शन डी मक्का। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ऑप्शन बी चांद सितारे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी चांद सितारे। अगला है खिलाड़ी और टीम। खिलाड़ी और टीम के बीच क्या संबंध है? आपको पता होगा कई खिलाड़ी या कई खिलाड़ी के जो झुंड होते हैं उसको टीम बोला जाता है। उसी तरह से कई जहाज जो एक साथ रहते हैं उनके जो झुंड होते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? ऑप्शन ए है नाविक, ऑप्शन बी में बेड़ा, ऑप्शन सी में है जल, और ऑप्शन डी में है समुद्र। जहाज के जो झुंड होते हैं उनको जो है बेड़ा बोला जाता है, तो ऑप्शन बी जो है बेड़ा इसका राइट आंसर होगा। अगला है इटली और रोम। इटली और रोम के बीच क्या संबंध है? इटली जो है एक देश है और रोम उसकी राजधानी है। उसी तरह से रूस भी एक देश है। अब आपको बताना कि इसका राजधानी क्या है। ऑप्शन ए में है पेरिस, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी ओटावा, और ऑप्शन डी में दिया गया है लीमा। आपको पता होगा कि रूस का जो है राजधानी ऑप्शन बी मॉस्को। मॉस्को रूस का राजधानी, तो मॉस्को जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश देश है जिसकी राजधानी ढाका है। इसी तरह आपको बताना है कि अफगानिस्तान का राजधानी क्या होगा। ऑप्शन ए बगदाद, ऑप्शन बी में दिया गया काबुल, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी जकार्ता। तो अफगानिस्तान का जो है राजधानी काबुल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई एक राजधानी है तमिलनाडु का। तमिलनाडु एक राज्य है। तो उसी तरह से आपको बताना कि देहरादून जो है जो राजधानी है वो किस राज्य का है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में झारखंड, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है दूध क्रीम। दूध और क्रीम के बीच जो है क्या संबंध है? आपको पता होगा दूध के जो है क्रीम बनते हैं, दूध से क्रीम निकाले जाते हैं। तो उसी तरह से धान से जो है हम धान जो है से हम क्या निकालते हैं, या धान का क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए दिया है चोकर, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी भूसी, ऑप्शन डी चावल। धान का जो है संबंध जो है ऑप्शन डी चावल से है, क्योंकि हम जो है धान से चावल प्राप्त करते हैं, चावल निकालते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर।
अगला है थर्मामीटर डिग्री। थर्मामीटर से जो मापा जाता है, डिग्री का माप होता है थर्मामीटर में। तो घड़ी का जो है क्या उपयोग है, घड़ी का क्या काम है। ऑप्शन ए है पेंडुलम, ऑप्शन बी घंटा, ऑप्शन सी में दिया गया समय, ऑप्शन डी में दिया गया दीवार। घड़ी का जो है संबंध जो है ऑप्शन सी समय से है। हम घड़ी का यूज समय के लिए करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है पढ़ना और ज्ञान। पढ़ना और ज्ञान का क्या संबंध है। पढ़ने से आपको ज्ञान प्राप्त होती है, तो उसी तरह से कार्य करने से आपको क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है परीक्षण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन बी अवसर, ऑप्शन सी में दिया अवसर और ऑप्शन डी दिया है रोजगार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अनुभव। आपको कार्य करने से आपको अनुभव मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है चिकित्सक और रोगी। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर और रोगी। डॉक्टर को रोगी से क्या संबंध है। आपको पता होगा एक डॉक्टर को जो है के पास एक रोगी आता है, रोगी से उनका मतलब होता है, उनका संबंध होता है। उसी तरह से राजनीतिक का जो है किससे संबंध है। ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है मतदाता, ऑप्शन सी पद और ऑप्शन डी धन। एक राजनीतिक को जो है ऑप्शन बी मतदाता से उनका मतलब होता है, उनको मतदाता चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। अज्ञान शिक्षा। अज्ञान का जो है शिक्षा से क्या संबंध है। एक अज्ञान को जो है शिक्षा की जरूरत होती है, उसी तरह से जो है रोग को किसकी जरूरत होगी। एक कोई अगर रोग है तो उसको किसकी जरूरत होगी। ऑप्शन ए अस्पताल, ऑप्शन बी में चिकित्सा, ऑप्शन सी औषधि, ऑप्शन डी परिचारिका। ऑप्शन सी जो है औषधि, इसका मतलब होता है दवाई। रोग को जो है दवाई की जरूरत होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गाय और बछड़ा। गाय और बछड़ा के बीच क्या संबंध है। गाय का बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो शेरनी का बच्चे को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में है सावक, ऑप्शन सी में है पिल्ला और ऑप्शन डी में है शेरू। तो शेरनी के जो बच्चे हैं उनको सावक बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डंडा और दंड। डंडा से जो है हम दंड देते हैं, तो पुरस्कार देकर के हम क्या कर सकते हैं। पुरस्कार जो है हम कब देते हैं। पुरस्कार आपको जो है ऑप्शन ए छड़ी है, असफलता है, खुशी है और सफलता है। सफलता मिलने पर जो है हम पुरस्कार देते हैं। जैसे कोई कार्य आप अगर गलत काम करते हैं तो आपको दंड दिया जाता है, उसी तरह से सफलता पाने पर आपको पुरस्कार मिलता है। तो ऑप्शन डी जो है सफलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा और पिता। बच्चा और पिता के बीच क्या संबंध है। आपको पता होगा कि पिता जो है बच्चे का जन्मदाता होता है, एक उनके रचयिता होता है। उसी तरह से पुस्तक के जन्मदाता, पुस्तक के जो रचयिता है कौन होगा। तो ऑप्शन ए में लेखक है, ऑप्शन बी संपादक, ऑप्शन सी में पुस्तकालय, ऑप्शन डी प्रकाशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लेखक। पुस्तक के जो जन्मदाता है, उसके जो रचयिता होते हैं वो लेखक कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रेडियो और श्रोता। रेडियो और श्रोता के बीच क्या संबंध है, वही संबंध आपको फिल्म के साथ बताना है। तो रेडियो सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है, जो क्योंकि रेडियो तो सुना जाता है, तो सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। फिल्म देखने की चीज है, इसलिए फिल्म देखने वाले को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए में है दर्शक, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है गीत और ऑप्शन डी है प्रसारण। फिल्म को हम देख और सुन सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो है दर्शक इसका राइट आंसर होगा। फिल्म देखने वाले को दर्शक कहा जाता है। अगला है भूसी और चावल। भूसी और चावल। चावल के जो छिलका होता है या कवर होता है उसको भूसी बोला जाता है। उसी तरह से खोल जो है किसका छिलका या कवर होगा। तो ऑप्शन में ए में है अंडा, ऑप्शन बी में है गेहूं, ऑप्शन सी में है सरसों, ऑप्शन डी में है चावल। तो इसका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा अंडा। अंडा के छिलका को या कवर को हम खोल कहते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट है ये पंजा और बिल्ली। पंजा और बिल्ली का संबंध क्या है। बिल्ली का जो है
पंजा होता है, उसी तरह से खुर किस जानवर का होता है? खुर जो है किस जानवर का होता है? ऑप्शन ए में है शेर, ऑप्शन बी में हाथी, ऑप्शन सी में मेमना, ऑप्शन डी में घोड़ा। तो खुर जो होता है वो घोड़ा का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी हम अगले वीडियो में।